Good morning, students. Today I teach you inequalities of triangle. तो inequalities of triangle में 4-5 थ्योरम्स हैं, जिसमें से अभी हम आपको 2 थ्योरम को बतलाएंगे। उसमें एंगल और साइड ऑफ ट्रायंगल के रिलेशन को शो किया गया है। जैसे किसी थ्योरम में है कि यदि साइड बड़ा है तो उसके सामने का एंगल बड़ा होगा, यदि एंगल बड़ा है तो उसके सामने का साइड बड़ा होगा। इस सब तरह का क्वेश्चन है, इसमें थ्योरम्स हैं। तो पहला थ्योरम आपका इसमें पहला थ्योरम क्या है कि इफ 2 sides of a triangle are unequal, if 2 sides of a triangle are unequal, then prove that angle opposite to larger side is greater। मतलब कि यदि किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड अनइक्वल है तो उस 2 साइड में जो बड़ा साइड होगा उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा। यदि 2 साइड अनइक्वल है, लेट कीजिए कि ABC आपके पास ट्रायंगल है, ABC। यहां देखिए इन ट्रायंगल ABC 2 साइड को हम कंपेयर कर रहे हैं, AB और AC। तो क्या है दिया हुआ है कि गिवन में है कि इन ट्रायंगल ABC AC ग्रेटर देन AB, AC AB से बड़ा है। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB, ABC ACB से बड़ा होगा। AC बड़ा है AB से, यहां देखिए AC बड़ा है AB से, तो AC के सामने का एंगल कौन सा हो जाएगा? तो एंगल B, और AB के सामने का एंगल क्या होगा? तो एंगल C। तो हमको प्रूफ करना है कि जो साइड बड़ा है उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा, जो साइड छोटा है उसके सामने का एंगल भी छोटा होगा। एक दूसरे के रिलेशन में शो करेंगे। तो मतलब यहाँ पर AC ग्रेटर देन AB, सो एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, यही प्रूफ करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं। कंस्ट्रक्शन में cut AD from AC such that AD equal to AB and join BD। यहां पर एक पॉइंट हमने AD कट कर लिया, AD कट किए, AC से AD कट किए इस तरह से कि AD ये पॉइंट है D, तो AD बड़ा है AD इक्वल टू AB के, AD इक्वल टू ये बराबर इसके, ये हमने कट कर दिया। अब प्रूफ करना है। तो यहां देखिए हम इस एंगल का नाम दे रहे हैं, यहां पर जो एंगल बन रहा है ये छोटा सा एंगल, इसका नाम दे रहे हैं 1। इस जगह जो एंगल बन रहा है इसका नाम दे रहे हैं 2। इस जगह जो एंगल बन रहा है इसको दे रहे हैं 3, और यहां पर जो एंगल बन रहा है इसको दे रहे हैं 4। क्लियर? मतलब हमने ये एंगल को, एंगल CBD को एंगल 1 मान लिया, ABD को एंगल 2 मान लिया, ACB को एंगल 3 ले लिया, और ADB को एंगल 4 ले लिया। ठीक है, ये लेट कर दिया हम।
क्योंकि लिखने में, प्रूफ करने में, समझने में आसानी होती है, इसलिए ऐसा कर दिया। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ABD, AB इक्वल टू AD बाय कंस्ट्रक्शन। तो आपने पिछले लेसन में कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा है कि इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यदि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 किस ट्रायंगल में? तो इन ट्रायंगल ABD में। अब फिर आइए आप दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ऐसा क्यों होगा? तो आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। तो BCD में एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल हो गया, एंगल 1 और एंगल 3 इंटीरियर एंगल है, अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। जब एंगल 1 और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस दोनों का सम एंगल 4 के बराबर है। तो इसमें से कोई एक एंगल 4 से छोटा होगा कि नहीं? सो एंगल 3 स्मॉलर देन एंगल 4, इसको आप इक्वेशन सेकेंड कर दीजिए। किस ट्रायंगल में? तो एंगल BCD में। अब आप लिखेंगे कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 लेस देन एंगल 4। तो एंगल 4 के जगह पर यदि हम एंगल 2 का वैल्यू पुट कर दें तो सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 3 स्मॉलर देन एंगल 2 ऑल्सो, बिकॉज एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होगा। अब तो एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4, एंगल 3, एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 3, इसी को उल्टा करके लिख दिए। अब देखिए कि एंगल 2 ही एंगल 3 से बड़ा है। यदि एंगल 2 में हम एंगल 1 को ऐड कर दें तो वो और बड़ा हो जाएगा कि नहीं? एंगल 2 ही एंगल 3 से बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि x बड़ा है y से, तो यदि x में z ऐड कर दें तो ये और बड़ा हो जाएगा y से कि नहीं? तो यही चीज, इसी चीज को हम यहां कर रहे हैं। एंगल 2 एंगल 3 से बड़ा है तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज मोर ग्रेटर देन एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 मोर ग्रेटर देन एंगल 3। तो एंगल 1 और एंगल 2 के सम को क्या बोलेंगे? एंगल ABC। तो एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB। ठीक है, इसको समझ गए? थ्योरम है कि इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल का, एक बार फिर इसको समझ लीजिए। यहां पर कह रहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल देन एंगल अपोजिट टू ग्रेटर लार्जर साइड लॉन्गर साइड एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर ऑल्सो। कंस्ट्रक्ट अब आप फिगर को देखिए कि इन ट्रायंगल ABC
AC greater than AB, AC greater than AB, it is given। तो प्रूफ क्या करना है कि एंगल अपोजिट टू AC, एंगल जो AC के अपोजिट में है दैट इज ग्रेटर देन एंगल अपोजिट टू AB, AB के अपोजिट में जो एंगल है उससे बड़ा होगा। तो AB के अपोजिट में एंगल C है और AC के अपोजिट में एंगल B है, तो हम लिखेंगे कि प्रूफ दैट एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB। ठीक है, अब इसको कंस्ट्रक्ट कर दिए। कंस्ट्रक्शन में क्या किए कि AB के बराबर, चूंकि AC बड़ा है, AC AB से बड़ा है, तो हम AB के बराबर आर्क लिए और AC पर कट किए जो D पर कट हुआ। तो AB बराबर AD हमने कंस्ट्रक्शन से कर दिया और ज्वाइन कर दिए B से D को। अब यहां देखिए, यहां दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, एक हो गया ABD और दूसरा हो गया BCD। ABD और BCD, तो ABD में क्या है, AB इक्वल टू AD। तो इफ AB इक्वल टू AD देन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। AB AD के बराबर है तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा या नहीं। फिर आप आ जाइए इन ट्रायंगल BCD में, इसको इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ दीजिए, एंगल 2 बराबर एंगल 4। क्यों, तो साइड अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल आल्सो, सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब नाउ इन ट्रायंगल BCD में आइए, आपने पढ़ा है ट्रायंगल में एक थ्योरम कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो BCD में देखिए कि एक्सटीरियर एंगल कौन है, तो आप देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल है एंगल 4, इंटीरियर एंगल उसके अपोजिट का इंटीरियर एंगल कौन हो गया, तो एंगल 1 और एंगल 3। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 1 का भी मेजरमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं कि वह 0 होगा। एंगल 1 का मेजरमेंट कुछ ना कुछ होगा, तो जब ये कुछ भी होगा मेजरमेंट, चाहे वह 1 डिग्री हो चाहे 10 डिग्री हो, देयर इज नो मैटर। ऐसा नहीं होगा कि 1 का मेजरमेंट 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो एंगल 1 को यदि हम यहाँ से हटा दें तो एंगल 3 अकेला, चूंकि इस दोनों का सम एंगल 4 के बराबर है, इसलिए एक अकेला जो बचेगा एंगल 3 वह छोटा होगा एंगल 4 से। तो एंगल 3 स्मॉलर देन एंगल 4 होगा, एंगल 3 स्मॉलर देन एंगल 4। और यहां पर आपने क्या लिखा है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल 3 स्मॉलर देन एंगल 2 बिकॉज 4 इक्वल टू 2 के 4 इक्वल टू, तो एंगल 3 स्मॉलर देन एंगल 2। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल 4 एंगल 3 स्मॉलर देन एंगल 2 या एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 3, बात बराबर है। तो एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 3। अब एंगल 2 एंगल 3 से बड़ा है, अब एंगल 2 में आप कुछ और ऐड कर दे रहे हैं तो वो तो और बड़ा हो जाएगा ना। ऑलरेडी कोई नंबर दूसरे से बड़ा है और जो बड़ा है उसमें आप कुछ और ऐड कर दीजिए तो और बड़ा हो जाएगा। तो वही चीज है कि एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 3, तो एंगल 2 में आप एंगल 1 ऐड कर देते हैं तो वो और बड़ा हो जाएगा, मोर ग्रेटर देन एंगल 3। तो एंगल 1 और एंगल 2 को आप अकॉर्डिंग टू फिगर क्या बोलेंगे, ABC। तो एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल 3 को एंगल ACB, एंगल ACB, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। क्लियर। अब देखिए इसी का कन्वर्स में है कि दूसरा थ्योरम, इन एनी ट्रायंगल in theorem 2
proof that the side opposite to greater angle, the side opposite to greater angle is longer. ठीक, उसका रिवर्स हो गया, कन्वर्स हो गया। क्या है वहां पर है कि यदि साइड बड़ा है तो एंगल बड़ा होगा। यहां कह रहा है कि यदि एंगल बड़ा है, ग्रेटर एंगल है, एंगल बड़ा है, तो उसका अपोजिट साइड भी बड़ा होगा। ये प्रूफ करना है। मतलब यहां पर सपोज कीजिए कि ए बी सी गिवन में है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB। तो प्रूफ दैट AC ग्रेटर देन AB, साइड AC ग्रेटर देन AB। यहां गिवन में क्या दिया हुआ है कि ये एंगल बड़ा है एंगल C से, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। तो प्रूफ क्या करना है कि एंगल B के सामने का साइड AC बड़ा होगा एंगल C के सामने के साइड AB से। अब यहां पर हम लोग पहले AB और AC को कंपेयर करते हैं। AB और AC को कंपेयर करते हैं तो हमको 3 कंडीशन मिलेगा। प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में देयर आर 3 conditions possible when we compare side AB and AC, साइड AC। क्या क्या मिलेगा? तो पहला केस हो जाएगा कि AB इक्वल टू AC, दूसरा होगा AB ग्रेटर देन AC, और तीसरा होगा AB स्मॉलर देन AC। ये 3 कंडीशन हो सकता है यदि किसी भी 2 साइड हम कंपेयर करें। ट्रायंगल के किसी 2 साइड को यदि हम कंपेयर करते हैं तो उससे 3 पॉसिबिलिटी मिल सकती है। एक पॉसिबिलिटी क्या मिलेगी कि AB AC के बराबर हो जाएगा, या तो दोनों साइड बराबर हो, AB AC के बराबर हो जाएगा। दूसरा होगा कि AB स्मॉलर देन AB ग्रेटर देन AC, AB AC से बड़ा हो जाए, और तीसरा होगा कि AB स्मॉलर देन AC। ये 3 कंडीशन मिलेंगे। अब आप देखिए, अब आप तीनों केस पर लेके चलिए। तो केस फर्स्ट क्या है? AB इक्वल टू AC। तो आप लिखेंगे कि इफ AB इक्वल टू AC देन एंगल B इक्वल टू एंगल C। यहां दे दीजिए इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू एंगल C बिकॉज साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल B इक्वल टू एंगल C। लेकिन
हमको गिवन में क्या दिया हुआ है कि एंगल बी, बट एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी गिवन, सो इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि ए बी ए सी के बराबर होगा। क्यों? तो गिवन में दिया हुआ है कि एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, और जब ए बी ए सी के बराबर होगा तो बी और सी दोनों को बराबर होना चाहिए। तो बी और सी बराबर होना चाहिए, जबकि ऐसा तो है नहीं, इसलिए इसलिए ए बी ए सी के बराबर नहीं होगा। तो पहला हमारा कैंसिल हो गया। अब आइए आप दूसरा कंडीशन, केस सेकेंड। इसमें क्या कह रहा है? तो ए बी ग्रेटर देन ए सी, यहां लिखेंगे कि इफ ए बी ग्रेटर देन ए सी देन एंगल ए सी बी ग्रेटर देन एंगल ए बी सी का है, बिकॉज एंगल अपोजिट टू longer side is greater। तो यहां पर क्या होना चाहिए कि एंगल सी एंगल बी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर कंडीशन क्या कह रहा है कि बट एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, ये गिवन में मतलब जस्ट अपोजिट है। इसके अनुसार ए बी यदि ग्रेटर है ए सी से तो एंगल सी बड़ा होना चाहिए एंगल बी से, लेकिन गिवन में दिया हुआ है कि नहीं, एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी कंट्राडिक्टरी हो गया। सो इट इज नॉट पॉसिबल। अब आपने क्या देखा कि 3 कंडीशन ही पॉसिबल है, ओनली 3 कंडीशंस आर पॉसिबल, आउट ऑफ देम 2 इज नॉट पॉसिबल। मतलब 3 कंडीशन में से कोई एक होगा, ठीक है। यहां 3 कंडीशन क्या था कि या तो ए बी ए सी के बराबर होगा, या ए बी बड़ा होगा ए सी से, या ए बी छोटा होगा ए सी से। तो आपने पहला कंडीशन जो आपका है ए बी ए सी के बराबर होगा, ये नहीं हुआ, ये कैंसिल हो गया केस फर्स्ट से। दूसरा कंडीशन है कि ए बी ग्रेटर देन ए सी, ये भी आपका कैंसिल हो गया केस सेकेंड से, चूंकि ए बी ए सी को फुलफिल नहीं कर रहा है, ए बी ग्रेटर देन ए सी नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, और जब ए बी ए सी से ए बी बड़ा होगा ए सी से तो एंगल सी बड़ा होना चाहिए एंगल बी से। ये संभव नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो जब 3 ही होगा और उसमें से 2 नहीं है, तो इसका मतलब कि ये तीसरा जो है यही होगा। तो लिखेंगे आउट ऑफ 3 कंडीशंस 2 are not possible, so third condition AB smaller than AC is possible। यही प्रूफ करना था कि ए बी छोटा है ए सी से, चाहे ए सी बड़ा है ए बी से, ये हो गया पॉसिबल। तीसरा कंडीशन आपका पॉसिबल हो गया। इसको समझ गए? एक बार फिर सुन लीजिए। यहां आपको कह रहा है कि एनी ट्रायंगल प्रूफ दैट द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। मतलब कि यदि
दो ट्रायंगल है, यदि कोई एक ट्रायंगल है उसमें एक बड़ा एंगल है और दूसरा उससे छोटा है, तो जो बड़े एंगल के सामने का साइड होगा वो बड़ा होगा छोटा एंगल के सामने के साइड से। मतलब हेयर एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 2। तो प्रूफ करना है कि एंगल 1 के सामने का साइड ए सी ग्रेटर होगा एंगल 2 के सामने के साइड ए बी के, मतलब ए सी ग्रेटर देन ए बी के, ये प्रूफ करना है। अब हम क्या कर रहे हैं प्रूफ में कि कंपेयर कर रहे हैं ए बी और ए सी साइड के, ट्रायंगल के ए बी और ए सी साइड को हम कंपेयर कर रहे हैं और हम ऐसा पाते हैं कि 3 कंडीशन यहाँ हो सकता है यदि हम कंपेयर करते हैं। तो देयर आर 3 कंडीशंस पॉसिबल। क्या क्या? तो पहला कंडीशन होगा कि ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा। ए बी और ए सी का तुलना करें, यदि कोई दो साइड को हम तुलना करें तो क्या क्या आएगा? या तो ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा, या ए बी ए सी से बड़ा होगा, या ए बी ए सी से छोटा होगा। यही 3 कंडीशन होगा ना। तो इस 3 कंडीशन में ए बी ए सी से बड़ा होगा, ए बी ए सी के बराबर होगा, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होना चाहिए, जबकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर नहीं है, एंगल 1 बड़ा है एंगल 2 से, इसलिए ये कंडीशन, पहला कंडीशन कैंसिल हो गया, वो नहीं होगा। अब दूसरे में ए बी यदि बड़ा है ए सी से, तो ए बी के सामने का साइड, इस थ्योरम में देखिए, पहला थ्योरम आपका यही कह रहा है कि कोई भी साइड यदि बड़ा है तो उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा। तो यदि ए बी बड़ा है ए सी से, तो ए बी के सामने का एंगल हो गया एंगल 2 और ए सी के सामने का एंगल हो गया एंगल 1 चाहे एंगल बी। तो एंगल सी बड़ा होना चाहिए एंगल बी के, लेकिन गिवन में तो है दिया होगा कि एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो इसका मतलब कि ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। जब ये दोनों नहीं होगा, जब ना एंगल 1 होगा, एंगल 1 भी एंगल 2 के बराबर नहीं होगा और एंगल 2 बड़ा भी नहीं है एंगल 1 से, तो ए बी ए सी के बराबर भी नहीं होगा और ए बी ए सी से बड़ा भी नहीं होगा। इसका मतलब कि तीसरा कंडीशन जो हमारा है वही सही है, और तीसरा कंडीशन हमारा क्या है कि ए सी ग्रेटर देन ए बी, सो इट इज पॉसिबल, ओनली इन दिस पॉसिबल। तो इस 2 थ्योरम को हम लोग आज पढ़ लिए, फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम आगे का 2 और करेंगे। 3 दिन में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल 6 थ्योरम्स हैं, इस 6 थ्योरम्स को, और तब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, चूँकि ये आपका एकदम अंतिम लेसन है अभी इस टर्म का, हाफ ईयरली तक का, तो इसको अच्छी तरह से हम लोगों को कर लेना है। ठीक है, इसके बाद 2 थ्योरम्स हैं, 1 2, तीसरा थ्योरम है कि इफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू ए गिवन लाइन prove a point not lying it from a point not lying on it, the perpendicular line segment is shortest। मतलब यदि किसी लाइन सेगमेंट पर, कहने का मतलब है कि यदि ये लाइन सेगमेंट है और इस पर यहाँ से जितने भी लाइन ड्रॉ किए जाएंगे उसमें जो परपेंडिकुलर होगा लाइन वो सबसे छोटा होगा, ये प्रूफ करना है। मतलब ओ पी स्मॉलर देन ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, ओ टी, इस सबसे छोटा ये होगा, इसको प्रूफ करना है। तो फिर अगले क्लास में हम तीसरा और चौथा थ्योरम, टोटल इसमें थ्योरम जो है 6 थ्योरम है, 2 थ्योरम करके कर देंगे, तो आप इजी वे में इसको समझ भी लीजिएगा और हो भी जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, फिर अपने से बनाइएगा। ओके।